रेलवे की तैयारी करें अब हमारे साथ। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी फर्स्ट स्टेज डेली प्रैक्टिस सेट mock test on daily basis. We are giving 15 exam oriented questions for you. In this video series, we will also solve previous year exams paper latter phase. You can examine yourself before RRB examine you. For more practice, you can purchase our books on railway exams from given link of Amazon. Get selected in railway exams without coaching in first attempt. And now, questions and answers. Questions. Question number 1. सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। ऑप्शन ए वरुण की, बी अग्नि की, सी पशुपति की, डी प्रजापति की। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मृदा के ऊपर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र मिला है। क्वेश्चन नंबर 2. पल्लव राजा की राजधानी थी। ए चेन्नापट्टिनम, बी महाबलीपुरम, सी कांचीपुरम, डी मदुरई। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लव राजवंश के उत्कर्ष का इतिहास वस्तुतः सिंह वर्मन के समय से ही प्रारंभ होता है। वेन्सांग ने पल्लवों की राजधानी कांची की यात्रा की थी। उस समय नरसिंह वर्मन प्रथम शासन करता था। क्वेश्चन नंबर 3. आगरा को अपनी राजधानी बनाने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन ए हुमायूं, बी बाबर, सी अकबर, डी शाहजहां। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आगरा को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला मुगल बादशाह अकबर था। क्वेश्चन नंबर 4. गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह चलाया? ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट के, बी नमक कानून के, सी 1909 का एक्ट के, डी जलियांवाला बाग नरसंहार के। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। गांधी जी ने 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह किया। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। बेलूर और हेलेबीड में निर्माण किए गए मंदिर डैश के हैं? ए 12वीं शताब्दी, बी 8वीं शताब्दी, सी 16वीं शताब्दी, डी 3री शताब्दी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। बेलूर और हेलेबीड में निर्माण किए गए मंदिर 12वीं शताब्दी के हैं। क्वेश्चन नंबर 6. प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए नाइल नदी पर, बी नाइजर नदी पर, सी जाम्बेजी नदी पर, डी अमेजन नदी पर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर बना है। ये जल विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से निर्मित किया गया था। इसकी ऊंचाई 128 मीटर है। इससे 430 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7. जर्मनी एवं पोलैंड के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए हिंडनबर्ग रेखा, बी मैगीनॉट रेखा, सी डुरांड रेखा, डी 17वीं समानांतर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जर्मनी एवं पोलैंड के बीच सीमा रेखा हिंडनबर्ग रेखा के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8. किस क्षेत्र में लवणता अधिक होने की संभावना है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी लाल सागर में, सी उत्तरी प्रशांत महासागर में, डी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। लाल सागर में लवणता की मात्रा बहुत अधिक है। इसमें 37 से 41 प्रति हजार लवणता पाई जाती है। इसका कारण यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में शुष्क वायु के प्रभाव से अधिक वाष्पीकरण का होना है। इसके अतिरिक्त यहाँ कोई बड़ी नदियां भी नहीं हैं जो मीठा जल इन समुद्रों में गिरा दे। क्वेश्चन नंबर 9. संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व ऋण वसूली किस निधि में जाता है? ऑप्शन ए भारत का लोक लेखा में, बी भारत की आकस्मिकता निधि में, सी भारत की समेकित निधि में, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। संघ को मिली हुई सभी राजस्व ऋण वसूली भारत को समेकित निधि में जमा होती है। और क्वेश्चन नंबर 10 में है भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहां पर है?
ऑप्शन ए बेंगलोर में, बी अहमदाबाद में, सी हैदराबाद में, डी मुंबई में। और इसका सही जवाब है डी भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 11, साउथ वेस्टर्न रेलवेज का मुख्य कार्यालय कहां पर है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, बी हुबली, सी बेलगाम, डी सिकंदराबाद। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में है। ये 1 अप्रैल 2003 से कार्य करना प्रारंभ कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 12, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है? ऑप्शन ए CaSO4, बी CaSO4 2.2H2O, सी CaSO4 2.H2O और ऑप्शन डी है CaSO4.2H20। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 2.H2O होता है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 212, बी 206, सी 202, डी 200। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, जिसमें अक्षीय कंकाल में 80 तथा अंतररांगीय कंकाल में 126 हड्डियां होती हैं। बाल्यावस्था में इनकी संख्या 208 होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर उरु अस्थि जो जांघ में पाई जाती है तथा सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स कान की होती है। मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। एक शिशु का शरीर 270 अस्थियों से मिलकर बनता है। क्वेश्चन नंबर 14, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं? ऑप्शन ए अस्थि में, बी रुधिर में, सी उपास्थि में, डी लसिका में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऑस्टियोसाइट अस्थि में, कॉन्ड्रोसाइट उपास्थि में तथा थंबोसाइट रुधिर में पाया जाता है। और अब हम पहुंच चुके हैं सेट के आखिरी क्वेश्चन नंबर 15 में। यदि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 768 और लघुत्तम समापवर्त्य 86 है तो इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? ऑप्शन ए 8, बी 12, सी 4, डी 24। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महत्तम संख्या गुने लघुत्तम संख्या इजिकल टू संख्याओं का गुणनफल। महत्तम संख्या गुने 96 इजिकल टू 768, महत्तम संख्या इजिकल टू 8। आज का सेट बस इतना ही। आज के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।